हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में क्या हम थोड़ा सा हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा था, हल्का फुल्का सा, कि भी गवर्नर क्या है और कहाँ से जो पद है वो लिया गया है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में भी पढ़ लिया था, कार्यपालिका के बारे में कि भी राज्य की कार्यपालिका में तीन जो होते हैं वो आते हैं, गवर्नर, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। कौन आते हैं? महाधिवक्ता आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हमने पढ़ ली थी। अब देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको फिर से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, संसदीय प्रजातंत्र जिसे हम कह रहे हैं, संसदीय प्रजातंत्र हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ क्या है, दोहरी कार्यपालिका रखी गई है। क्या है? डुअल एग्जीक्यूटिव रखा गया है, डुअल एग्जीक्यूटिव। एक जो क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाम मात्र की। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, डीजर। इसको नॉमिनल कह देते हैं, इसी को क्या कह देते हैं, टिटुलर। ठीक है, नाम मात्र की। और दूसरी जो कार्यपालिका है वो है वास्तविक। ठीक है, वास्तविक, इसको बोलते हैं डिफैक्टो और रियल। ठीक है, मींस जैसे हमने कहा था हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, तो यहां पर जो आते हैं वो आते हैं गवर्नर, क्योंकि इनके नाम से सारी चीजें होती हैं, क्योंकि इनके नाम से सारी चीजें होती हैं। और यहां पर जो आते हैं वो है मंत्रिपरिषद, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मंत्रिपरिषद आती है किसके नेतृत्व में? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद आती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये एक तरह से होती है। और दूसरा हमने और भी पढ़ा था कि परमानेंट और, ठीक है, क्या मतलब स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका जो चीज आती है। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास में आता है, वो आता है एडवोकेट जनरल। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, महा अधिवक्ता। ठीक है, अब ये जो ट्रांसलेशन वर्ड्स है ना, ये आप जब कभी भी हिंदी का एग्जाम देते हैं, क्या करते हैं, पारिभाषिक शब्दावली, तो वहां पर भी क्या है, आपके काम आ जाएंगे इस तरीके से कि किसका मार्क क्या होता है। जैसे जनरल को महाक बोल दिया, एडवोकेट को क्या बोल दिया, अधिवक्ता। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है कि एक इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो क्या आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछे जाते थे कि महाधिवक्ता क्या होता है, कौन इसको अपॉइंट करते हैं, यानी नियुक्ति कौन करते हैं, हटाते कौन है, इनकी मतलब इमोल्यूमेंट्स, यानी जो मतलब जो भी इनको सुविधाएं दी जाती हैं वो कौन सी होती है। पर अब क्या है, उन्होंने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल स्पेसिफिक पूछना शुरू किया आपसे। क्लियर है? स्पेसिफिक जो आर्टिकल है, ठीक है, अनुच्छेद जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं अनुच्छेद। ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं अनुच्छेद, वो स्पेसिफिकली विशेष तौर पर क्या है, खास अनुच्छेद क्या है, आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वो भी क्या है, आपको याद करने हैं। तो याद करने आपके लिए बहुत जरूरी है, उन अनुच्छेदों को क्या आपको याद करके रखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी क्या पूछा जा सकता है, और पेपर ऐसा नहीं आता जैसे पहले 10 साल पहले आया करता था। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि जो एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता है, उससे उससे कौन से अनुच्छेद संबंधित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2 अनुच्छेद आएंगे आपके पास में, अनुच्छेद 165। ठीक है, किस में आएंगे, अनुच्छेद 165 में आएंगे, यानी कि राज्य की कार्यपालिका में आ रहे हैं ये। ठीक है, तो अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 177। ठीक है, ये 2 अनुच्छेद क्या करते हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। किसके बारे में? महाअधिवक्ता के बारे में क्या है, बताते हैं आपको। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये क्या कहता है कि भी होगा, और एक ध्यान रखिएगा कि ये एक संवैधानिक पद है। क्या है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। ठीक है, संवैधानिक निकाय है ये। ठीक
है, क्योंकि इसका प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। क्या इसका प्रावधान, इसका प्रोविजन जो है वो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, इसलिए हमने इसे क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी ये किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यहां पर क्या इसका प्रावधान किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसी आर्टिकल के बारे में। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 3 अलग अलग भागों में विभाजित है, 1, 2 और 3। ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वैसे 3 भी लिख सकते हैं, और वो चीजें भी लिख सकते हैं। इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, यानी इसकी इसके कार्य क्या हैं, इनको क्या क्या मिलेगा सरकार की तरफ से, कितना किस तरह से इन्हें लगाया जाएगा, और ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो हम बात कर लेते हैं एक एक आर्टिकल के बारे में। ठीक है, एक एक आर्टिकल के बारे में। तो यहां पर क्या है, इसका दिया जाता है अपॉइंटमेंट और इसकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्या दी गई है, इसकी नियुक्ति, वह योग्यता। ठीक है, 165(1) में दिया गया है इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा महाधिवक्ता का, और योग्यताएं क्या होंगी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेंगे, गवर्नर से अपॉइंट होंगे, अपॉइंटेड बाय गवर्नर, यानी राज्यपाल क्या करेंगे, इनकी नियुक्ति करेंगे। क्या करेंगे, राज्यपाल के पास इनकी नियुक्ति का क्या है, अधिकार होता है। क्या होता है, अधिकार होता है। तो पहला पॉइंट तो आपके पास में ये आ गया, इनकी नियुक्ति का अधिकार होता है। और नियुक्ति कैसे होगी, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ साफ नहीं लिखा गया नियुक्ति कैसे होगी। तो आपको पता है कि राज्यपाल क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद के सलाह पर इनको क्या कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इनकी क्वालिफिकेशन, यानी योग्यताएं क्या हैं। इनके पास योग्यता होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज बनने की। ठीक है, यानी इनको वो योग्यताएं होनी चाहिए कि इन्हें क्या है, हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता हो, ऐसी योग्यताएं इनके पास में होनी चाहिए। तो वहां पर आपके पास में चीज आ जाती है कि या तो ये 10 साल, ठीक है, लॉ ऑफिसर मतलब जज, जुडिशियल ऑफिसर रहे हो, न्यायिक अधिकारी रहे हो, मींस मतलब हाई कोर्ट के नीचे जो भी कोर्ट्स होते हैं उसमें क्या है, ये जज रहे हो, क्या हो, जज रहे हो। तो एज ए जज, यानी जज रहे हो तो वो कर सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर इन्हीं को लगाया जा सकता है, क्या है। और दूसरा क्या है, 10 साल आप क्या रहे हो, ठीक है, हाई कोर्ट के वकील रहे हो, तो आपको जज लगाया जा सकता है। तो ये आपके पास में क्या आ गई, इनकी क्या आ गई, क्वालिफिकेशंस आ गई, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपके पास में आ गई। आर्टिकल 161 में क्या आ रहा है, अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन। क्या आ रहा है, अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन। अब जो दूसरा हमारे पास चीज थी वो थी 165(2) ऐसे लिख दीजिए या 2 ऐसे लिख दीजिए। यहां पर क्या है कि इनके फंक्शंस आते हैं। क्या आते हैं, यहां पर इनकी फंक्शंस, यानी कार्य क्या होंगे। ठीक है, फंक्शंस, कार्य क्या होंगे। और अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान लीजिएगा कि इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर कह लीजिए ऑफ स्टेट, यानी राज्य के सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी। क्या है, राज्य के सबसे बड़े फर्स्ट या हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, यानी राज्य के सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी, कानूनी अधिकारी कह सकते हैं उनको, कानूनी अधिकारी। ठीक है, तो इस आधार पर क्या है, इन्हें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, इन्हें कुछ ड्यूटियां दी गई हैं, इनके कुछ कार्य रखे गए हैं। क्या कार्य रखे गए, कार्य रखे गए हैं। तो पहला कार्य तो इनके पास ये है कि क्योंकि इनको सरकार अपने लिए नियुक्त करती है, क्या करती है, सरकार जो है अपने लिए नियुक्त करती है, क्योंकि गवर्नर भी क्या सरकार ही है, तो सरकार अपने लिए नियुक्त करती है। और क्योंकि ये कानूनी अधिकारी हैं, क्या है, कानूनी अधिकारी हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करेंगे, लीगल एडवाइस देंगे।
ठीक है, लीगल एडवाइस देंगे गवर्नमेंट को। क्या करेंगे? लीगल एडवाइस देंगे, यानी कानूनी सलाह देंगे। क्या देंगे? कानूनी सलाह। ठीक है, ये तो मेन काम इनका ये हो गया। और दूसरा और तीसरा जो भी हैं, जो भी गवर्नर इनको ड्यूटी देंगे कानून के से संबंधित या न्याय उससे संबंधित, वो सारे काम क्या है? इन्हें करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? इन्हें करने पड़ेंगे। ये इनके फंक्शंस या किस में आ जाते हैं? ड्यूटीज में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? फंक्शंस और इनके ड्यूटीज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 2, सेक्शन 2। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 3 में क्या है? 165(3). ठीक है, अब ठीक है, नियुक्ति कर दी, क्वालिफिकेशन दे दी, काम दे दिए। क्या है? नियुक्ति कर दी, क्वालिफिकेशन दे दी, काम दे दिए। ठीक है, अब काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्या है? मेहनताना देना पड़ता है इनको। क्या देना पड़ता है? मेहनताना देना पड़ता है। ठीक है, भी काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा इनको। ठीक है, और दूसरा इनको हटाया कैसे जा सकता है? क्या है? इनका रिमूवल कैसे किया जा सकता है? कैसे इनको क्या है? हटाया जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या है? इसमें आता है, इसको बोलते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिम्यूनरेशन। ठीक है, ये आता है आर्टिकल 163 इसमें। ठीक है, यानी कि पद की अवधि कितनी होगी? क्या? पद की अवधि कितनी होगी, और ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और आपको पता है जब इनके पास में, और एक चीज ध्यान रखना, जब हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की बात जब हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिफिकेशन की, नियुक्ति की योग्यताएं की। तो हाई कोर्ट के जो होते हैं वो क्या है? भारत के नागरिक होने जरूरी है। क्या है? क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने जरूरी है। तो वो चीज उसके अंदर आ जाती है आपके पास में कि वो भी एक, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो भारत का नागरिक होना क्या है? इन्हें आवश्यक है। तो क्योंकि हाईकोर्ट की योग्यताएं चाहिए, तो वहां पर वो चीज एक मिल आ जाती है कि भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी ये क्या है? इस पोस्ट पर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस, रेम्यूनरेशन। अब देखिए यहां पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जब योग्यताएं की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी क्या है? एज लिखी हुई नहीं है कि इनकी एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। ठीक है, मतलब इतने टाइम के बाद ये बन नहीं सकते, या ये इतने कम से कम साल में बन सकते हैं, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, तो कितनी भी एज में क्या है? बन सकते हैं, और कितनी भी एज तक क्या है? ये रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आता है मेन चीज क्या है? इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं टर्म ऑफ ऑफिस की, पद की अवधि। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस, पद की अवधि की बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कुछ नहीं कहता, कोई टर्म नहीं, पद नहीं, अवधि नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक ही चीज लिखी हुई है, गवर्नर्स प्लेजर। यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, मींस राज्यपाल जब तक चाहें इन्हें क्या कर सकते हैं? महाधिवक्ता बनाए रख सकते हैं। ठीक है, और जब चाहें जब उन्हें हटाया जा सकता है महाधिवक्ता के पद से, यानी एडवोकेट जनरल के पद से, व्हेनेवर गवर्नर थिंक्स। ठीक है, तो वहां पर क्या है? वो इन्हें हटा सकते हैं कुछ भी करके। ठीक है, और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के रिमूवल के ग्राउंड्स, या जिसे हम कहते हैं आधार, किन आधार पर हटाया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, संविधान इसके बारे में कुछ नहीं कहता। ठीक है, हमारा संविधान जो है इसके बारे में कोई चीज मेंशन नहीं करता कि इन्हीं आधारों पर क्या है? इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। गवर्नर इन्हें अपॉइंट नियुक्त करते हैं, और गवर्नर कभी भी इन्हें क्या है? हटा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास में
टर्म ऑफ ऑफिस। तो अब आ जाता है हमारे पास में रिम्यूनरेशन, ठीक है, मतलब मेहनताना जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, जो भी है, तो वो कितना मिलेगा, तो वो क्या है, कोई फिक्स नहीं है। जब रिम्यूनरेशन की बात कर लें, ठीक है, तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा, निर्भर करता है गवर्नर के ऊपर, ठीक है, गवर्नर कितना भी वो नियत कर सकते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 10,000, 5,000 जो भी हैं, तो गवर्नर जितने भी करेंगे, ठीक है, उतना ही क्या है, इन्हें रिम्यूनरेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, मेहनताना मिलेगा, क्या रिम्यूनरेशन या मेहनताना क्या है, इन्हें दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो है सारा का सारा आपके पास में क्या है, आर्टिकल 165 के अंडर में, किसमें, आर्टिकल 165 में क्या लिखा हुआ है इनके बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 165 में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, अब बात कर लेते हैं, एक और अधिकार इन्हें दिया गया है विशेष तौर पर, वो आर्टिकल 177 के अंदर आता है, वो अधिकार है विधानमंडल, यानी जिसे हम लेजिस्लेचर कह रहे हैं, लेजिस्लेचर से संबंधित क्या है, इन्हें एक अधिकार दिया गया है, क्या दिया गया, एक अधिकार, विशेष अधिकार दिया गया है, और वो ये है कि ये राज्य, जो राज्य के किसी भी राज्य विधायिका जो होती है, ठीक है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, एक तो स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, और दूसरा लेजिस्लेटिव कमिटी, यानी कि ठीक है, जो कमिटी विधानसभाओं से, विधायिकाओं से बनाई जाती है, विधायिकाओं के जो विधायक, हम जब अब लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि उनका क्या है, कमिटियां बनाई जाती हैं, उनको काम दे दिया जाता है कि भी आपको ये काम करना है, तो उसमें, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि इन्हें, अगर ये कमिटी के मेंबर हैं, क्या है, किसी भी कमिटी के मेंबर हैं, कौन, महाधिवक्ता, तो वहां पर इन्हें क्या है, बोलने का, टू स्पीक, ठीक है, पहले बोलने का, अटेंड, ठीक है, भाग लेने का, क्या है, बोलने, भाग लेने का, बोलने का अधिकार है, किसमें, कमिटी में भी और राज्य की विधायिकाओं में भी, ठीक है। यदि एक सदन है तो राज्य विधानसभा में, क्या है, एक सदन हो तो राज्य की विधानसभा में, और दोनों सदन हो तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों में क्या है, इन्हें भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, परंतु वोट नहीं दे सकते, वोट देने का अधिकार नहीं है, नो राइट टू वोट, ठीक है, वोट का अधिकार नहीं है, मत का अधिकार नहीं होता, ठीक है, मतदान ये नहीं कर सकते, क्या है, मतदान नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते, बाकी सारे काम कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, ठीक है, उनकी जो जो कब जब भी काम होता है, उनकी जो मीटिंग होती है और होती है उसमें भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, अपने मत को रख सकते हैं, ठीक है, कैन पुट देयर ओन व्यू पॉइंट, तो उस तरह से वो काम कर सकते हैं, बट दे विल नॉट बी हैविंग राइट टू वोट इन दोज कमिटीज, ठीक है। तो ये तो हो गया 177 के अंदर, और 177 में एक और चीज मेंशन की गई है, वो ये है कि जो भी, ठीक है, जो भी प्रिविलेजेस, जिसको हम बोलते हैं विशेषाधिकार, ठीक है, जिसको हम क्या करें, विशेषाधिकार, जो भी विशेषाधिकार विधायिकाओं के सदस्यों के पास में होती है, मेंबर्स के पास, ठीक है, जो भी मेंबर्स के पास में होते हैं, विधान परिषद और विधान, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के पास में जो भी प्रिविलेजेस या विशेषाधिकार होते हैं, वो सारे के सारे किसके पास में होते हैं, एडवोकेट जनरल के पास। क्लियर है, किसके पास में है, दे आर विद एडवोकेट जनरल,
ठीक है, ये इनके पास में विशेषाधिकार रहते हैं। ठीक है, तो जो भी अधिकार उनके पास में वो सारे के सारे अधिकार क्या है, इनके पास में भी अवेलेबल हैं। क्या है, इन्हें भी वो अधिकार क्या है, दिए गए हैं। तो ये क्या है, क्योंकि ये किसका भाग है, किसका भाग, कार्यपालिका का भाग है, तो इसलिए क्या है कि महाधिवक्ता को ये अधिकार क्या है, दिए गए हैं। दीज आर गिवन टू एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में। क्या है, हमने इसको डिस्कस किया, किसको, एडवोकेट जनरल को। तो ध्यान रखिएगा, इस एडवोकेट जनरल के अंदर आपको आर्टिकल्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सारी चीजें हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, आजकल ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं 165(1) में क्या लिखा है, 165(2) में क्या लिखा है, 165(3) में क्या लिखा है, कौन सा आर्टिकल जो है, अनुच्छेद है, वो उन्हें विशेष अधिकार देता है, किसके बराबर, लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेचर है या विधायिका है, उनके सदस्यों के बराबर क्या है, अधिकार देता है। तो वो सारी चीजें क्या है, इसमें आपको करनी है। ये जरूरी है कि आप दोनों तरह से करें, कॉन्सेप्ट भी कर लें, क्या कर लें, कॉन्सेप्ट भी कर लें, और फैक्चुअल चीजें हैं उनको भी क्या है, याद करके रखें। क्या करें, याद करके रखें। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या है, हमने इसको स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो से क्या है, हम क्या है, गवर्नर यानी राज्यपाल जो है उसको आगे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।